रियाजुल जन्ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे शरीफ और मिंबर की दरमियानी जगह रियाजुल जन्ना कहलाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी नकल करती हैं कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर होगा। रियाजुल जन्ना की निशानदेही के लिए इस जगह सब्ज रंग के कालीन बिछाए गए हैं। 7 सुतून। यूं तो मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा नूर फिशा है, मगर रियाजुल जन्ना के वो 7 सुतून जिन्हें संगे मरमर के काम और सुनहरी मीनाकारी से नुमाया कर दिया गया है, खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ये सुतून रोज़े अनवर की मगरिबी दीवार के साथ सफेद रंग के जरिए मुमताज किए गए हैं। ये खास सुतून है और इनकी दरमियानी जगह जन्नत का टुकड़ा है। नंबर 1 सुतून हन्नाना। ये मेहराब नबी के करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुतून के पास खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। यही वो खजूर का दरख्त दफन है जो लकड़ी का मिंबर बन जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में बच्चों की तरह रोया था। नंबर 2 सुतून आयशा सिद्दीका। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मस्जिद में एक ऐसी जगह है कि अगर लोगों को वहां नमाज पढ़ने की फजीलत का इल्म हो जाए तो वो कुरान अंदाजी करने लगे। तिबरानी। इस जगह की निशानदेही उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाई थी। ये वही जगह है। नंबर 3 सुतून अबी लुबाबा। एक सहाबी हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कसूर इस जगह मुआफ हुआ था। उन्होंने अपने आप को इस सुतून के साथ बांध लिया था। नंबर 4 सुतून वफूद। इस जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आने वाले वफूद से मुलाकात फरमाते थे। नंबर 5 सुतून हर्स। इस मकाम पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर नमाज पढ़ा करते थे और इसी जगह बैठकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी किया करते थे। इसको सुतून अली भी कहते हैं। नंबर 6 सुतून सरीर। इस जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ फरमाया करते थे और रात को यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर बिछा दिया जाता था। नंबर 7 सुतून तहज्जुद। नबी